नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी हिमांशु के साथ और आज हम पहुंचे हैं गुड़गांव में। और गुड़गांव में आज आपसे एक फेमस हस्ती से मुलाकात करवाने जा रहे हैं और उस हस्ती का नाम है सुधीर सिंह सुधीरा। सर, स्वागत है धाकड़ हरियाणा। थैंक यू सो मच वेद भारती जी, आपका आभार जो आपने मुझे आपके साथ मौका दिया और गुफ्तगू करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, उम्मीद करता हूँ। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका ये जो सफ़र था ये कैसे शुरुआत हो पाई? सर, ये कांटों भरा सफ़र रहा है और इस सफ़र में घर से बाहर भी रहा, रेलवे स्टेशन पर सोया, बाबा जियों के साथ रात बिताई। जब सर्दी लगती थी तो उनका जो धूना होता था, जो रमाते थे वो, तो उसमें बैठता था। बहुत धक्के खाए, भूखा रहा, प्यासा रहा और इस दौरान काफ़ी सारे टीवी चैनल्स के लिए काम किया और रेडियो स्टेशंस के लिए काम किया, एड्स बनाई, एज ए म्यूज़िक कंपोज़र काम किया हरियाणा गवर्नमेंट के लिए, थिएटर किया, एज ए एक्टर रहा, सिंगर रहा, रेडियो जॉकी रहा, एंकर रहा। तो ये सब जन्मजात मुझे मिले थे इस कुदरत से, लेकिन ये सब करते करते बड़ा कांटों का सफ़र रहा। और ऐसा भी हुआ कि मैं एक टीवी चैनल में काम करता था, तो मैं अकेला था और वो जो मेरे साथ जो काम करती थी टीम, वो 14 लोगों की टीम बिल्कुल मेरे से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी और मेरा शो छोड़ के चले गए वो लोग। और उसके बाद मैंने कैमरा चलाना सीखा, ईडीएस सॉफ्टवेयर को खुद ऑपरेट किया, सब कुछ मैंने किया, लेकिन हार नहीं मानी मैंने कभी। इंसान को हार माननी भी नहीं चाहिए। बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं और जहाँ तक मुझे पता है आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि आप इस फील्ड में आए। आपके पिताजी क्या चाहते थे? मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं उनकी तरह देश की सेवा करूं आर्मी में रह के। तो 3-4 साल घर से निकाला रहा, मैं बाहर घूमता रहा। उनकी एक ही जिद थी कि मैं आर्मी में जाऊं। अंततः मैं घर आया, मैंने कहा मैं आर्मी में तो नहीं जा सकता हूं, लेकिन एक काम कर सकते हैं, बीच में मामला सुलझा सकते हैं। वो ऐसे कि मैंने कहा फौजी देश की रक्षा करता है, मैं अंदर रह के सेवा करूंगा, एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर मैं काम करूंगा। और मैंने सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी की। 36-37 गार्ड मेरे अंडर में आते थे, तो उनको ड्यूटी लगाता था। तो इस तरह से थोड़ा सा खुश हुए वो कि चलो कुछ तो किया। हाँ जी। एक आर्टिस्ट और एक सिक्योरिटी गार्ड में कितना अंतर मानते हैं आप? सर, रात दिन का अंतर है। मुझे लगता है सिक्योरिटी गार्ड की लाइफ बहुत ज़्यादा सिक्योर है, उसको महीने की तनख्वाह मिलनी है, लेकिन एक आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी नहीं होती, काम मिले तो मिले, नहीं तो नहीं। इसलिए आर्टिस्ट का जो प्रोफेशन है वो बड़ा ही कठिन राहों वाला है और कोई गारंटी नहीं कि काम मिले या नहीं मिले। तो हर मुसीबत का सामना करने के लिए उसे तैयार होना चाहिए आर्टिस्ट को। आप एक रचनाकार भी हैं। आपने पहली रचना कौन सी? मैं 7वीं-8वीं क्लास में था और बड़ा शौक था। दूसरे बच्चे जब स्टेज पे जाते थे तो मेरा मन भी करता था कि मैं स्टेज पे जाऊं। उसी दौरान लिखने की शुरुआत हुई। एक रचना मैंने लिखी थी, मेरी कलम, ठीक है। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की और 10वीं तक मैं 100 से ज़्यादा कविताएं लिख चुका था। तो मेरी कलम अगर याद हो तो थोड़ा गुनगुनाए। कुछ 2 लाइन्स याद हैं, अब तो रचना कागज़ कहीं गुम हो गया। कि देखो मैं लाया नई कलम, मेरी जेब को कर रही गर्म, ऐसे कुछ था। मैं ज़्यादा भूल गया उस चीज़ को। तो खैर, आपकी जो सबसे ज़्यादा फेमस जो रचना हुई वो कौन सी थी? मेरे लगभग 200 वीडियोस वायरल हुए हैं, मिलियंस में गए हैं, लेकिन जो रचना मेरे दिल के बेहद करीब है और लोगों ने सराहा भी, जो बहुत वायरल भी हुई, 2 लाइन्स में पेश करना चाहता हूँ। हाँ, कभी मैं गीत गाता हूँ, कभी कविता सुनाता हूँ, कभी मैं गीत गाता हूँ, कभी कविता सुनाता हूँ, कभी तुमको हंसाता हूँ, कभी तुमको रुलाता हूँ, और कभी कड़वा कभी मीठा कि रस में घोल जाता हूँ। यहाँ दिल में नहीं रखता, यहाँ दिल में नहीं रखता, मैं सब कुछ बोल जाता हूँ, मैं सब कुछ बोल जाता हूँ। आप सब कुछ बोल जाते हैं, तो उसी बात पर मैं पूछना चाहूँगा। अभी पीछे कुछ साल पहले आपने एक फिल्म की थी, उसके गाने शायद आपने गाए थे, तो वो कौन सी फिल्म थी और क्या उसका सीन था, थोड़ा उसके बारे में बताएं। देखिए, ज़िंदगी में ये जो रास्ते आते हैं, कभी कभी बड़े पथरीले रास्ते होते हैं। तो ऐसा ही वाक्य हुआ था और उस टीम का हिसाब भी थे। 15 साल पहले का वो दौर था। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर, बीकानेर से आगे खाजू वाला बॉर्डर है,
वहाँ पर 15-20 दिन हम रहे थे, शूट किया था। उस मूवी के 4 गाने मैंने गाए थे। और आपको बताऊं कि रेतीले धोरों पर हम रहते थे और नहर के पानी में हम नहाते थे, नहर में डुबकी लगाते थे। और दुर्भाग्यवश वो मूवी रिलीज ही नहीं हो पाई, लेकिन गाने बड़े अच्छे थे। 4 गाने मैंने गाए थे। तो उस मूवी में वेद भारती साहब भी थे, एक रोल कर रहे थे। तो आज भी उन पलों को याद करते हैं तो अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि हाँ, हम इतनी दूर शूटिंग करने गए, बुरा इसलिए लगता है कि शूटिंग करने गए लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो सकी। तो उस फिल्म के जो गाने थे वो कौन सा गाना था जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? 2 गाने मैंने कंपोज भी किए थे। धुन मेरी थी, गीतकार कोई और थे, गाया मैंने था। और एक बड़ी विख्यात प्रख्यात पंजाबी सिंगर हैं यशप्रीत कौर, उन्होंने एज ए फीमेल स्वर दिया था। 2 लाइंस मैं गुनगुनाना चाहूंगा। हाँ, मीठी मीठी धुन वो बजाए, राधा के मन को लुभाए, कैसे वो रास रचाए, बांसुरी मन को महकाए, मुझसे कहा जाए ना, बिन कहे रहा जाए ना, मुझसे कहा जाए ना, बिन कहे रहा जाए ना। वाह जी, बहुत बढ़िया। तो आपने पहली बार कौन सा गीत गाया? पहली बार तो देशभक्ति के गीत हुआ करते थे, स्कूल में गाते थे, ऐ मेरे वतन के लोगों, और इस तरह के एक गाना हुआ करता, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों। तो देशभक्ति के गानों से शुरुआत की थी। और उसके बाद रागनियों का दौरा, एक बड़े अच्छे सिंगर हुआ करते थे, बड़े फेमस भी थे, कर्मपाल शर्मा, मंजू शर्मा। तो उनके साथ भी स्टेज शेयर करने का मौका मिला। रागनी गाते थे हम और लोकगीत गाए, राजस्थानी लोकगीत गाए। भोजपुरी भी मैंने 3 साल 4 साल गाया है। तो इस तरीके से बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले। बहुत अच्छी बात और बताई भी इन्होंने, रागनी भी गाई है, राजस्थानी लोकगीत भी गाए हैं और भोजपुरी भी गाई है। तो मैं चाहूँगा कोई रागनी आपने जो गाई है कोई गुनगुनाए। जी हाँ, बिल्कुल। एक रागनी में बड़ा गाता था। वाकया क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो एक अंग्रेज प्रोफेसर जो उनको पढ़ा रहा था वो सवाल कर लेता है भारतीय विद्यार्थियों से, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो वो उन्हें भला बुरा कहता है। सुभाष चंद्र बोस को ये बात सहन नहीं होती है, उठ के वो प्रोफेसर को तमाचा जड़ देते हैं और भरी कक्षा में खड़े होकर क्या कहते हैं, न्यू बोला हम भारत के बबर शेर, तू गिद्दड़ अकड़ दिखावे से, कर ले बंद जबान फिरंगी जो खैर जान की चावे से। और हम वीर आर्यों के वंशज कब चक्रवर्ती कहलाते थे, मारे टेका के आगे धरती अंबर दहलाते थे, सारी दुनिया वाले हमको अपना गुरु बताते थे, हम विश्व विजेता महाबली पहले नंबर पे आते थे, हम विश्व विजेता महाबली पहले नंबर पे आते थे, हम विश्व विजेता महाबली पहले नंबर पे आते थे। सीमा के अंदर रह ले, बोला सीमा के अंदर रह ले, क्यों मेरा हाथ उठवा वैसे, कर ले बंद जबान फिरंगी जो खैर जान की चावे से। अभी आपने जो रागनी गुनगुनाई है उसमें कर्मपाल शर्मा की हूबहू मैं समझता हूँ वो लहजा वही है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा प्रभावित था उनसे। मैं रागनी के जो गायक हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित मैं कर्मपाल शर्मा से था। और बॉलीवुड की बात करूं या पूरे दुनिया की बात करूं, सबसे ज्यादा जिन्हें मैं आइडल मानता हूं, सबसे ज्यादा मैं जिनको पसंद करता हूं, सुनना पसंद करता हूं, जिनकी नकल करना पसंद करता हूं, टू बी फ्रैंक खुलेआम कॉपी करता हूं मैं उदित नारायण साहब की। वो मेरी जान है, मेरे भगवान है उदित नारायण जी। तो कभी उदित नारायण जी से मुलाकात करने का अवसर मिला? नहीं सर, ऐसे मौके बहुत मिले, लेकिन मैं एक्चुअली मेरा जो काम है, मैं गोवा में ज्यादा बिजी रहा, तो कभी मैं ज्यादा बाहर नहीं जा पाया। और मेरा काम गोवा में रहा और उसके बाद मैं घर पे रह के करता हूँ, तो दैट्स व्हाई। अगर कभी उदित नारायण जी से मिलने का मौका मिले तो क्या कहेंगे उन्हें? सबसे पहले उनके कदमों में जाऊंगा, चरण चूमूंगा और पानी से धोऊंगा और उस पानी को पीने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छी बात। अच्छा, राजस्थानी भी कोई आप गुनगुनाए? जी हाँ, एक बड़ा फेमस लोक गीत है। उड़े उड़े रे म्हारा काला रे कागला, जद म्हारा पीहू जी घर आवे, जद म्हारा पीहू जी घर आवे,
काली री छीट रो दमन सिमा दूं काली री छीट रो दमन सिमा दूं सोनारी चोच मंढाऊं कागा जद मार पियो जी घर आवे। अभी आपने बताया कि आपने भोजपुरी में भी काम किया है, तो भोजपुरी आपने कहाँ सीखी और कब सीखी? एक्चुअली जहाँ मैं रहता हूँ मेरे घर के सामने एक कलकत्ता हाउस घर है, उसमें एक ब्रिजेश जी रहा करते थे। मुझे चावल खाने का बिल्कुल भी चाव नहीं था, शौक नहीं था, लेकिन जब उनको चावल खाते हुए अलग तरीके से देखा तो मुझे चावल खाने का भी शौक हुआ। लिट्टी चोखा, सत्तू, ये सारी चीज़ों से मैं बड़ा वाकिफ हूँ। और दो शेर मैं सुनाना चाहता हूँ जो मेरी जुबान पे है कि तस्वीर से निकल के तू तकदीर बन जा, तस्वीर से निकल के तू तकदीर बन जा, हम रांझा हो गए बानी तू हमारे हीर बन जा। मोहब्बत के मौसम बदल जाए दो, पता सगरा जमाना के चल जाए दो, तीर नहिया के तरकश में का ले रही, अरे का डरा लो तो एक निकर जाए दो। और किस्मत पे एतबार के करा के बाटे, खुशियों से इनकार के करा के बाटे, जिंदगी में आप जैसन दोस्त बाटे, वरना जिंदगी से प्यार के करा के बाटे। और एक दो लाइन सुनाना चाहता हूँ। भोजपुरी में मेरे जो फेवरेट सिंगर है वो कल्पना है। जैसे उदित नारायण जी को मैं पसंद करता हूँ, भोजपुरी में उनको सबसे ज्यादा मैं बड़ा आइडल मानता हूँ। चाहे लाठी भाला चाली, चाहे गोली बम व छूटी, ऐसन प्यार की डोरी बंधल बा, जिंदगी भर ना टूटी। है मुश्किल बाटे प्यार में कैसे लोग बदल जाई, मोबाइल फोन से प्यार वाली बात कैल जाई, मोबाइल फोन से प्यार वाली बात कैल जाई। बड़ा शानदार। हर एक इंसान जो इस लाइन से जुड़ा होता है तो वो ज़्यादातर फिल्म एक्टर्स और एक्टर को पसंद करता है। तो क्या आपकी भी दिली तमन्ना थी भी आप भी किसी फिल्म एक्टर्स को पसंद करें और उसी से विवाह करें? कौन थी वो सपनों की रानी? नहीं, कभी नहीं। ना एक्टर था ना एक्ट्रेस थी। एक्चुअली मुझे लगता है मेरे को सबसे अच्छा हीरो मैं खुद लगता हूँ। मैं अपनी एक्टिंग को पसंद करता हूँ, तो कभी उसमें मेरा कोई आइडल नहीं रहा। बाकी अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ कि हाँ जो शायद मुझे पसंद है औरों से बेहतर, इरफान खान साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन, तो ये जो कलाकार हैं मुझे बहुत पसंद है। तो जो आपके फेसबुक पे काफ़ी बड़े फॉलोअर्स हैं, तो ये फॉलोअर्स कैसे पैदा हुए? 2012 के अंदर मैंने पेज बनाया था और लगभग 1 साल में 50 फॉलोअर्स के साथ चला। मुझे लगता, मैं कहता था लोगों को यार मेरा पेज फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब। मैं उसके बाद देखा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 सालों में 100 आदमियों को कह पाया हूँ। तो वो एक मुझे देखा कि वो एक कामयाबी वाली बात जरिया नहीं हो सकता था। उसके बाद मैंने कंटेंट अच्छा शुरू किया बनाना और 2020 तक, आज 2021 है, अभी 2.5 लाख लगभग फॉलोअर है। लगभग 3 लाख हैं वैसे, अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से 2.5 लाख लोग हैं। यूट्यूब पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा फेसबुक पे फोकस रहता है, तो वहाँ भी 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। इंस्टाग्राम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन लोगों ने ढूंढ के वहाँ भी मुझे 13-14 हज़ार लोगों ने फॉलो कर लिया है। तो बस ये सिलसिला जारी है। जो यूट्यूबर हैं, नहीं हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले एक ही मैसेज देना चाहूँगा, भाई एक लाइन बंद कर दो बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर, भाई बिल्कुल मत कहो। कोई घंटी दबा लेगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। आप ऑर्गेनिक जेनरिक जो है उस तरीके से आप कंटेंट अच्छा बनाओ, लोगों को आपको कहने की जरूरत ही नहीं, लोग आएंगे फॉलो करेंगे आपको। तो प्लीज़ ये घंटी वाला बटन, यार ये बड़ा ओड लगता है, मत कहा करो घंटी वाला बटन और सब्सक्राइब मत करो प्लीज़। यही कहना चाहूँगा, मेहनत करो, कंटेंट अच्छा बनाओ, देखो आपके कितने फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। अपने प्रशंसकों को आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो एक विचारधारा स्वयं रखता हूँ वो आपके सामने साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं पिछला जन्म, अगला जन्म, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। आपको ये जन्म मिला है, इसी में नरक है, इसी में स्वर्ग है। जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपके सपने, जो भी आपके शौक हैं, जो भी हॉबीज हैं, जिसमें आप रुचि रखते हो, उनको पूरा करने की इसी जन्म में कोशिश कीजिए। और कलाकारों को मैं कहना चाहता हूँ कि कला हर घर, आजकल हर घर में आर्टिस्ट हैं, सिंगर बन रहे हैं। कलाकार को अगर सच में कलाकारी दिखानी है, फेमस होना है, लोगों का दिल जीतना है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है, तो आप गाना मत गाओ,
उस गाने को जियो, आप एक्टिंग मत करो, उसके अंदर घुस जाओ, पागल बन जाओ। आई बिलीव इन हार्डकोर, आप हार्डकोर बन जाओ। मीन्स आप गाते हो तो पागल हो जाओ गाने में, एक्टिंग करते हो तो एक्टिंग में पागल हो जाओ। सच कहता हूं, उसके बाद आपकी मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता। बी हार्डकोर, आई वांट टू से दैट बी हार्डकोर, डोंट बी ए नॉर्मल पर्सन, बी ए स्ट्रॉन्ग एंड एबनॉर्मल पर्सन इफ यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट। अभी हाल ही में आपको डॉक्टर अम्बेडकर कला रत्न अवार्ड से मुश्ताक खान जी, जो बॉलीवुड की फेमस हस्ती हैं, उन्होंने नवाजा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज वो एक बहुत अच्छे कलाकार है मुश्ताक खान साहब, बिकॉज 250-300 फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनके हाथों ये अवार्ड पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप भी उस अवार्ड में थे और बहुत सारे गणमान्य लोग थे और सबके सामने अवार्ड मिला, तो एक फ़ायदा ये होगा मुझे कि मैं आगे और ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छा काम करूँगा, आप सब लोगों का दिल जीतने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सर। जी शुक्रिया। चलते चलते मैं चाहूँगा 2 लाइन्स। ये मेरी लिखी हुई लाइन्स हैं। हाँ, सुधीरा नाम है मेरा, सुधी का पान करता हूँ। सुधी मतलब अमृत भी और बुद्धि भी। सुधीरा नाम है मेरा, सुधी का पान करता हूँ। कोई भी सामने आए मैं सबका मान करता हूँ। मेरे शब्दों की दुनिया में मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ। मेरे शब्दों की दुनिया में मैं अक्सर गुनगुनाता हूँ। और क्या? यहाँ दिल में नहीं रखता, मैं सब कुछ बोल जाता हूँ। यहाँ दिल में नहीं रखता, मैं सब कुछ बोल जाता हूँ। भारती साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो आपने मुझे मौका दिया आपके साथ इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में, इस इंटरव्यू में शिरकत करने का। और आपके लिए भी मैं ढेरों सारी दुआएं मांगता हूं कि आपका ये जो चैनल है बहुत आगे तक जाए। विशेष एक बात बताना चाहता हूं, ये धाकड़ है हरियाणा यूट्यूब चैनल है, भारती साहब इसे लेके आए हैं और हरियाणा के विभिन्न पहलुओं से ये चैनल आपको वाकिफ कराएगा, न्यूज़ भी देगा, एंटरटेनमेंट भी करेगा, आपको रोचक जानकारियां भी देगा। तो खैर, मैं पहले कह रहा था कि प्रचार नहीं करना है, लेकिन फिर भी इनके लिए कह देता हूँ, चैनल अच्छा है, कोई दबाव नहीं है, सब्सक्राइब कर देना, घंटे वाला बेल मत दबाना, नो इश्यू। तो भारती साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। आपको भी, सभी को ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ सुधीर सिंह सुधीरा जी, जो हर कला में निपुण हैं। और मैं नहीं कहूँगा ये भी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।